चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे पुण्य लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य 13वां अध्याय। जगत पिता ब्रह्मा जी यमराज से कहने लगे, हे यमराज, आपने ऐसी क्या विस्मयजनक बात देखी है? आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? जिन श्री हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, तब उस श्री विष्णु भक्त राजा के शासन से प्राणीजन विष्णु लोक को कैसे प्राप्त नहीं करेंगे? जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से एक बार भी श्री गोविंद भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यज्ञकर्ताओं को पुण्य फल के क्षीण हो जाने पर दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है, लेकिन श्री हरि भगवान को प्रणाम करने वालों को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उन्हें इतने से ही परम पद और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्राणी की जीभ पर हरि नाम के 2 अक्षर विराजमान होते हैं, उसे न तो कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता है, न ही सरस्वती में स्नान करने की आवश्यकता है। ऐसा पापी से पापी ब्राह्मण भी नित्य प्रति यदि श्री विष्णु भगवान का स्मरण करे तो उसके पुण्य फल से वो विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। ना खाने लायक वस्तुओं को खाने से जो अनेकों प्रकार के पापों का संचय हो जाता है, वो भी विष्णु भगवान का स्मरण करने से पूरी तरह नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये मास श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसके धर्मों का श्रवण करने से और उनका पालन करने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे यमराज, उस राजा के प्रभाव को नष्ट करना मेरी शक्ति में नहीं है। भगवान वासुदेव के भक्तों का अहित या अशुभ करना किसी के भी वश में नहीं है। भगवान के भक्त बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु और आदि व्याधि के भय से मुक्त होते हैं। सेवक का कर्तव्य है कि तब तक अपने स्वामी के आदेश का पालन करता रहे जब तक उसके शरीर में थोड़ी सी भी शक्ति विद्यमान है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करने से वो नरक को गमन नहीं करता। हे यमराज, यदि आप अपने सेवक धर्म का पालन करने में असहाय हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने यमराज से इस प्रकार कहा तो वे बहुत दुखी हुए और आंसू बहाते हुए दीन स्वर में निवेदन करने लगे, हे प्रभु, आपके चरणों का भजन करने से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन अब मेरी ये कार्य करने की इच्छा नहीं है। हे प्रभु, जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, तब तक मुझे विश्राम प्राप्त नहीं होगा। हे प्रभु, जिस प्रकार गयाजी में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है, उसी प्रकार आप मेरा ये कार्य सिद्ध कर दें, तभी मैं पुनः शासन करूंगा। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अनेकों प्रकार से यमराज को समझाया, हे यमराज, विष्णु भगवान के धर्म में रत राजा को नष्ट करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। यदि क्रोधवश आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो उचित यही है कि हम दोनों विष्णु भगवान के पास जाकर उनसे सारी बात कहें और फिर वे हमें जैसा आदेश दें वैसा ही हम करें। विष्णु भगवान तीनों लोकों के नियंता, कर्ता धर्ता और धर्म के पालनहार हैं। हे यम, भगवान की आज्ञा और इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना हमारे लिए संभव नहीं है। यम को इस प्रकार सांत्वना देकर और अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर में जा पहुंचे और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर शीघ्र ही श्री विष्णु भगवान प्रकट हो गए। यम और ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान धीर गंभीर स्वर में बोले, आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? क्या आप दैत्यों से दुखी हैं? यम का मुख इतना म्लान क्यों है? इसके कंधे झुके क्यों हुए हैं? हे ब्रह्मा जी, आप सारी बात मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपके उत्तम सेवक राजा के शासन काल में सारे मनुष्य वैशाख मास के धर्म का पालन कर आपके विष्णु पद को प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारणवश यमलोक बिल्कुल खाली होकर शून्य हो गया है। इस दुख से संतप्त होकर यमराज उस राजा से युद्ध करने गए थे,
वहां राजा को मारने के लिए उन्होंने अपने काल दंड का प्रयोग करना चाहा, लेकिन आपके सुदर्शन चक्र ने इन्हें परास्त कर दिया। तब ये दुखी होकर मेरे पास आए। आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की शक्ति हम में नहीं है, इसलिए हे महाप्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। उस राजा को दंडित कर आप यमराज की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े और यम और ब्रह्मा जी से बोले, मैं लक्ष्मी, प्राण, शरीर इत्यादि का त्याग कर सकता हूँ। श्रीवत्स के चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वैजंती माला को भी छोड़ सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेष जी और गरुड़ जी को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त का त्याग करना मेरे लिए संभव नहीं है। हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं विचार कीजिए, जिस भक्त ने मेरे लिए सारे विलास भोग और सारी कामनाएं त्याग दी, मैं उसे भला कैसे छोड़ दूं? लेकिन फिर भी हे यमराज, मैं आपका दुख दूर करने के लिए एक युक्ति बताता हूँ। अपने उस परम भक्त राजा को मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्षों की आयु और भोग कर वो मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसके बाद पृथ्वी पर वेन नाम का एक दुराचारी और अत्याचारी राजा होगा। वो वेदों में बताए गए सारे धर्मों को लुप्त कर देगा। उस काल में मैं पृथु का रूप धारण करके दोबारा सारे धर्मों का उद्धार करूंगा और वैशाख में बताए गए धर्मों का मनुष्यों से पालन करवाऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसका ध्यान मुझ पर केंद्रित है, जिसने सारे पदार्थ त्याग दिए हैं, ऐसा भक्त तो हजारों में, लाखों में कोई एक ही होता है। उससे इस वैशाख धर्म को कहना। धरती पर मेरे इस धर्म को जानने वाले बहुत विरले ही हैं, इसलिए हे यमराज, उससे आपका अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप दुखी न हो। वैशाख मास के धर्म में रत महात्माओं द्वारा पालन किए गए वैशाख धर्म में आपको भी एक भाग प्राप्त होगा। अपने भाग को प्राप्त करता हुआ भागीदार दुखी होने योग्य नहीं है। हे यमराज, जो मनुष्य धरती लोक में आपके निमित्त नित्य स्नान, अर्घ्य, जल का घड़ा, दही और अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास में किए गए सारे कर्म बेकार हो जाएंगे। इसलिए हे यमराज, तुम उस राजा के ऊपर अपने क्रोध को त्याग दो। वो राजा आपका प्राप्तव्य भाग आपको प्रदान करेगा। वो मेरा परम भक्त है। अब से जो भी प्राणी आपका भाग आपको देकर वैशाख मास के धर्मों में प्रवृत्त होंगे, आप उनके धर्म पालन में बाधा मत डालना, और जो धर्म पालन करता आपको त्याग कर केवल मेरा ही भजन करें, उन्हें आप मेरे आदेश से अवश्य दंडित करना। उस राजा से आपको आपका भाग दिलवाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। मेरे आदेश से वो आपका भाग उस राजा से आपको अवश्य प्राप्त कराएगा। इस प्रकार यमराज को सांत्वना देकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी भी यमराज को आश्वस्त करके अपने अनुचरों सहित भगवान की महिमा स्मरण करते हुए वहां से चले गए। यमराज भी संतुष्ट और प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। इसके बाद विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार सभी मनुष्य वैशाख मास के धर्मों में यम का भाग देने लगे। राजा ने अपने सारे प्रजाजनों से कह दिया कि जो कोई अपने वैशाख धर्म में से धर्मराज का भाग नहीं देगा, उनसे यमराज स्वयं अपना भाग ले लेंगे। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन सबसे पहले धर्मराज के निमित्त जल का घड़ा, दही, अन्न और अर्घ्य दान करना चाहिए। इसके बाद ही पितरों के निमित्त, अपने गुरु के निमित्त और जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल पेयजल, दही, अन्न, पान, दक्षिणा, फल इत्यादि कांसे के बर्तन में रखकर ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए। उस दिन से राजा और उसकी सारी प्रजा भगवान विष्णु की इस आज्ञा को मानकर उनके आदेश का पालन करने लगे। उसके बाद अपनी शेष आयु पूरी करके और सारे सांसारिक सुखों को भोग कर अपने पुत्र पौत्रादि सहित वो राजा विष्णु लोक को गमन कर गया। राजा की मृत्यु के पश्चात वेन नाम का एक अधर्मी राजा हुआ। वो बड़ा ही निम्न वृत्ति का था। उसने सारे धर्म कर्मों का
विशेष रूप से वैशाख मास के धर्मों का लोप कर दिया। मोक्ष देने वाले इन धर्मों को मनुष्य भुलाकर पूरी तरह से पाप कर्म में लीन हो गए। यह सुनकर मिथिलेश ने कहा, हे महर्षि, आपने पहले ये वृत्तांत कहा था कि दुरात्मा वेन राजा पूर्व मनवंतर में उत्पन्न हुआ था। तब यह सूर्य वंश में इक्ष्वाकु कुल में जन्मे, ये कथा मैंने आपसे पहले सुनी थी। और अब आपने कहा कि पूर्व राजा के वैकुंठवासी हो जाने के बाद वेन राजा हुआ। हे महामुनि, कृपया मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हें इस कथा के युक्ति संगत होने का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। युगों और कल्पों की व्यवस्था पुराणों के विषय के अनुसार है। जिन जिन कल्पों में ये कथा जिस जिस रूप में घटित हुई है, वो सब मैंने मार्कंडेय जी से सुनी है, और जो कथा मैंने उनसे सुनी है वही मैंने तुम्हें सुनाई है। इसलिए तुम समय और युग के बारे में किसी तरह की शंका मन में मत रखो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।